आज मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। जब मैं क्लास 10th में था, उस वक़्त हमारे एक चैप्टर में, उनमें इंग्लिश के चैप्टर में था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हैं वो एक यूँ कहिए तो भई एक बिल्कुल साधारण से परिवार में जन्म लिए थे और एक साधारण से परिवार में जन्म लेने के बावजूद उनके बाबूजी एक यूँ कहिए तो एक नाविक थे, नाव वग़ैरह मतलब कि भाड़े में दिया करते थे। लेकिन उनमें एक स्पिरिचुअलिटी थी, स्पिरिचुअलिटी, व्यावहारिकता। हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि भई ये जो है ना आपका एजुकेशन आपके कैरेक्टर में झलकता है। आपकी डिग्रियाँ जो है जस्ट लाइक ए पेपर है। मेरे कहने का यहाँ पर अर्थ क्या है ना कि जब जब मतलब उस वक़्त उनके जो पहले प्रथम गुरु जो थे, शिव सुब्रह्मण्यम अय्यर जी, जब पढ़ा रहे थे उस वक़्त अक्सर पक्षियों को देख के वो कहा करते थे कि क्या कोई इनमें इंजन फिट है? ठीक है, आप यहीं से सोच सकते हैं कि मतलब शुरू से ही उनके माइंड में एक वैज्ञानिक बातें आया करती हैं। उनमें 2 चीज़ों का मिश्रण एक तरह से कहिए तो था भाई कि सबसे बड़ी बात है कि स्पिरिचुअलिटी और साथ में वैज्ञानिक बातों का बचपन से ही एक जादू मन में एक सोच अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए अखबार को सुबह मॉर्निंग में जाके रेलवे स्टेशन तुरंत ला के सब जगह देना पसीने से तर-बतर हो गए। लेकिन हाँ, उन्होंने यहाँ पर क्या साबित किया? उन्होंने साबित किया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है और हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। इतने गरीबी के बावजूद भी धीरे-धीरे करके उनका जो बचपन जो है गरीबी में बीता और यूँ कहिए तो उसके बाद भी उन्होंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा, अपना संघर्ष नहीं छोड़ा। आप बिल्कुल इससे समझ सकते हैं लाइफ में 90s 20s आने के बाद भी उन्होंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा। अब भई यहाँ पर 2-3 बातों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना पूरा जीवन देश के लिए दे दिया, पूरा जीवन। और यूँ कहिए तो एज़ एन इंजीनियर मतलब एक जो स्थान उनको मिला रण में मतलब यूँ कहिए तो भाई एक इस देश को मिसाइल दी, मिसाइल मैन इंडिया को। अब रही बात कि यहाँ पर हमें उनसे बहुत बड़ी सीख लेने की ज़रूरत है। उन्होंने अपने आप को देश के लिए निछावर कर दिया। निछावर कर दिया, अपने हर एक पल में देश के लिए सोचा, राष्ट्र की भावना और उनकी बहुत सारी बातें कि हमें भाई कुछ नया सोचना चाहिए, नया थिंक करना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा था, मैं उनकी किताब में पढ़ा था भाई कि अगर राइट ब्रदर्स नहीं सोचते, कुछ नया प्लान नहीं करते, कुछ नया आत्मचिंतन नहीं करते, कुछ नया मनन नहीं करते, तो आज हमारे पास एरोप्लेन नहीं होता। एरोप्लेन, नया सोचे तब तो हुआ। तो नए चीज़ों का चिंतन करना है। हमें भी कुछ नया सोचना है भाई। वी हैव टू थिंक न्यू। हमें कुछ नया सोचना है। क्योंकि हम कुछ नया सोचेंगे तब तो यार सिर्फ पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए तो उससे क्या होगा? सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ नया सोच नहीं रहे हैं। उन्होंने दिन-रात एक करके उन्हें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें लगा कि मैं फेल्योर की ओर जा रहा हूँ। उसके बाद भी उन्हें मौके मिले। उन्हें बहुत सारे मौके मिले। जब वो मतलब स्पेस में थे वहाँ के लीडर उस वक़्त जब शुरू में फेल हुई थी, उस वक़्त उन्हें लगा था कि अब मैं क्या कहूँगा इतना दिन का मेहनत के बारे में लोगों का। तब जो वहाँ के हेड थे उन्होंने जाके डायरेक्टली ये कहा कि भाई ये सारी गलती मेरी है। सारी गलती मतलब सारी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। सारी गलती मैं लेता हूँ।
तब जाके उस वक़्त डॉक्टर, जहाँ तक मैं देख रहा था या फिर सुना था उनकी जीवनी के बारे में, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, कि भई उन्होंने वहाँ से ये बात सीखा कि लीडर कौन होते हैं? जो ज़िम्मेदारी को अपने कंधे में लेते हैं और जब सफलता मिलती है, तो उसका श्रेय अपनी टीम को देते हैं। यस, रियलिटी। और हमें भी उनसे लीडरशिप के गुण सीखने चाहिए। सो चलिए, हम उन्हें हमेशा, वो हमारे दिलों में रहेंगे, हम उन्हें याद करेंगे कि भारत को भारत रत्न हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी मिले और उन्होंने हमारे देश को इतना आगे बढ़ाया। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।